अच्छा, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम एआई टूल को यूज़ करते हुए कैसे एक रिसर्च पेपर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और स्पेशली जब उसमें इक्वेशंस यूज़ हो रही हों। तो सबसे पहले हम क्या करना चाहेंगे कि हम ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल ज़िप एफ डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम एक ऐसे फॉर्मेट में लाएंगे जिसको कि एक एआई टूल अंडरस्टैंड कर सकता है। तो उसके लिए मैं जाऊंगा स्निपिंग टूल में और यहाँ से जाके मैं इस पोर्शन को करूँगा कॉपी। ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और उसके बाद अब हम ओपन करेंगे अपने पास जेमिनी और जेमिनी में हमने ये जो इमेज है ये पेस्ट किया और उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा convert the text in the attached image into latex format। ये एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे हमने लिखा। तो ये थोड़ा सा प्रॉम्प्ट हमने मॉडिफाई किया, एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द अटैच्ड इमेज एंड कन्वर्ट इनटू लेटेक्स फॉर्मेट। तो अब हमारे पास ये जो है ये इस तरह आ रहा है। अब इसको हम कहेंगे जी कन्वर्ट इनटू लेटेक्स फॉर्मेट, ठीक है, या लेटेक्स कोड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ये एक लेटेक्स के फॉर्मेट में ये चीज़ आ गई है और हम ये सबसे पहले वेरीफाई करना चाहेंगे कि ये सही कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ, और उसके लिए हम सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं और हम यूज़ करेंगे अपना टूल जो कि प्रिज्म है। तो प्रिज्म हम ओपन करते हैं और उसमें हमने फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और अब यहाँ पे हम जाके ये बिगिन डॉक्यूमेंट है इसके और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान में जाके हम अपना जो टेक्स्ट जनरेट हुआ उसको पेस्ट कर लेते हैं। एंड डॉक्यूमेंट को हम एक जो एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ से हमने हटा दिया और जो एक बिगिन डॉक्यूमेंट हमारे पास जो है एक्स्ट्रा आ रहा है इसको भी हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, ताकि, और इसको हम एक बार कंट्रोल एस कर लेते हैं ताकि हमें आउटपुट पे नज़र आए। तो देखें अब ये हमें जो है ये आउटपुट मिली है इसमें, और जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो हमारा ये था। तो हम देख सकते हैं कि आलमोस्ट जो है उसने इसको उसी हालत में कन्वर्ट कर दिया, और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम इसमें इक्वेशंस अपनी देख लें कि इक्वेशन कैसे ही कन्वर्ट हुई है कि नहीं। तो हम देख सकते हैं कि 1/r(s) एंड दिस, तो ये इक्वेशन जो है ये भी सही कन्वर्ट होगी। ये वेरीफाई करना ज़रूरी है। अच्छा, अब जब ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसे फॉर्मेट में आ गया है कि अब जब इसको लेटेक अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है जी, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ तक कॉपी किया हमने, और हम किसी भी टूल को जाके दे सकते हैं कि हमें समझा दे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे गए और 365 को पायलट में दिया, इसको हमने एज एन इनपुट। तो यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर दिया जी, और हमने कहा कि थोड़ा सा हमने इसको कॉन्टेक्स्ट बताना है। ठीक है, आई एम रीडिंग research paper and I want to understand the following section. I also need some examples of real world
where the zip-f distribution is applied। ठीक है, अपना हमने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे जनरेट कर दिया और इसको हमने कर दिया गो। तो अब देखें यहाँ पे इसने डिटेल में जो है एक्सप्लेन कर दिया कि जी सबसे पहले zip-f डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये इसका फार्मूला है और जो है किस लिए ये यूज़ होती है, जो ट्रेडिशनल नॉर्मल zip-f है वो किस लिए यूज़ होती है, क्यों वो IoT के लिए नहीं है, तो ऑथर्स ने क्यों उसको मॉडिफाई की है, यानी जो मॉडलिंग हुई है वो क्यों हुई है, और ये सारा इसमें डिटेल आ गया। ठीक है, मॉडिफाइड का फार्मूला, पहले ओरिजिनल का फार्मूला दिखाया, उसके बाद मॉडिफाइड का फार्मूला दिखा दिया उन्होंने और हर एक एट्रीब्यूट को एक्सप्लेन कर दिया। और अब यहाँ पे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं कि कहाँ कहाँ ये जो zip-f डिस्ट्रीब्यूशन है यूज़ हो सकती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हम कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं जिसमें कोई ऐसा पोर्शन आता है जो मैथमेटिकल है, जो हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम पहले उसको एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे जो कि लेटेक है, जो कि AI अंडरस्टैंड कर सकता है, और उसके बाद हम इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं। अभी इसमें हम मज़ीद क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और ये हमें आंसर देगा। इसी तरह हम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक कम्प्लेक्स कंप्यूटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो जिस तरह अब ये जो रिसर्च पेपर है इसमें एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम डिफाइंड है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है यहाँ पे, और हम देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइंड है, और इस तरह यहाँ पे अगर हम देखें कोर प्रॉब्लम में ये कंस्ट्रेंट डिफाइंड है। तो ये सारा हम जो है इसको हम कन्वर्ट करवा के एक लेटेक फॉर्मेट में हम अपने AI टूल को दे सकते हैं, और फिर उसे हम मतलब कि जो पैरामीटर बाय पैरामीटर या एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन हम अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उससे ये वाला पोर्शन पहले पूछेंगे जी कि आप बताएं पहले ये क्या चीज़ है, फिर हम ये पूछ सकते हैं एंड सो ऑन। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं और हम ये एक रिसर्च पेपर को AI टूल से अंडरस्टैंड करवा सकते हैं, और साथ साथ हम अपना जो प्रॉब्लम है वो भी हम एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम डिफ़ाइन करवा सकते हैं विद कंस्ट्रेंट्स। जिस तरह हमने देखा कि हम एक इक्वेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसी तरह हम एक टेबल को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक रिसर्च पेपर में अगर वो है तो हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक टेबल है, ठीक है जी, और इसको हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। तो अगेन सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इसको कन्वर्ट करवाएंगे एक ऐसे फॉर्मेट में जिसको कि लेटेक अंडरस्टैंड कर सकता है, और उसके लिए अगेन वही मेथड है, स्निपिंग टूल में जाके हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया, ठीक है जी, और फिर उसके बाद हम जाएंगे अपने पास ये जो जेमिनाई है, जेमिनाई में जाके हम इसको हमने यहाँ पे लिखा, और अगेन इसमें हम वही प्रॉम्प्ट अपना डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द अटैच्ड इमेज एंड कन्वर्ट इट इनटू लेटेक टेबल, और ये हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हो गया है कन्वर्ट। तो ये इसमें पूरा कॉपी करने बजाय ना ये बिगिन और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान वाला पोर्शन हम उठा सकते हैं यहाँ से, और ये यानी कि ये वाला जो है बिगिन टेबल यहाँ से लेके इसको हम कॉपी कर लेते हैं टिल दिस पॉइंट यहाँ तक, और फिर इसको जाके हम वही प्रिज्म में जाके एक बार टेस्ट कर लेते हैं बिगिन और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान डाल के। और हम देख सकते हैं कि अब ये जो टेबल है कन्वर्ट होके आ गया है। इसको अब एक बार वेरीफाई करना ज़रूरी है कि क्या ये सही कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि AI कैन मेक मिस्टेक्स। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास पैरामीटर और ये सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं ये सही कन्वर्ट हुआ है। जब ये कन्वर्ट हो गया, अब ये एक ऐसे फॉर्मेट में आ गया जिसको कि AI अंडरस्टैंड करती है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम
जो है अपने पास किसी भी AI टूल पर यहाँ भी, ठीक है जी, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द पैरामीटर्स प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो अब यहाँ पे जो है, अब देखें वो हर एक पैरामीटर को इजीली एक्सप्लेन कर पा रहा है, क्योंकि उसको वो इन्फॉर्मेशन उस फॉर्मेट में मिल गई है जिसको वो अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। और ये बड़ा एक थॉरली टेबल जो उसने करवा दिया। तो ये एक और एग्जांपल होगी कि हम कैसे अगर टेबल आ जाए हमारे पास किसी PDF में तो उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करवा सकते हैं।